चित्रलेखा। चिंतन मरुथल में भगवती चरण वर्मा के कथा लेखन की शीतल छाया। चित्रलेखा। विचार सागर के झंझावात में निर्णय का प्रकाश स्तंभ। चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम पढ़ रहे थे कि बीजगुप्त यशोधरा को अपने देशाटन की कहानी सुना रहा है। कोई 10 वर्ष पहले वो अपने गुरु रत्नांबर के साथ उत्तर की यात्रा पर गया था और तब उसके साथ एक अद्भुत घटना हुई थी। आइए आज के पठन में बीजगुप्त से सुने उसका यही संस्मरण। एक प्रातः हमने सामने दूर पर एक सोने का पहाड़ देखा। मैं पागल सा चिल्ला उठा, गुरुदेव गुरुदेव, सामने कुबेर का सुमेर पर्वत है। महाप्रभु मेरी मूर्खता पर हंसने लगे। वह हिमालय है। हिम पर सूर्य की किरणें चमक रही हैं और इसीलिए तुम्हें स्वर्ण का भ्रम हो रहा है। आगे बढ़कर हमें एक कुटी मिली। उस कुटी में उस समय केवल एक स्त्री बैठी हुई कुछ सोच रही थी। हम लोगों को देखकर उठ खड़ी हुई। अतिथियों का स्वागत है। महाप्रभु ने उस स्त्री को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, यह निरापद स्थान नहीं, यहां से लौट चलना चाहिए अब। स्त्री हंस पड़ी। अतिथि का अनुमान सत्य है, पर जब यहां तक आ ही गए हो तो एक बात तो जान लो, इस बात को तुम जीवन भर कभी न भूल सकोगे। थोड़ी दूर चलकर हमने हिम की एक शिला पर एक योगी को बैठे हुए देखा। उसकी जटा उसके पैरों तक आ गई थी। नाखून सिंह के पंजों की भांति थे। वो एक टक जिस ओर से हम लोग आ रहे थे उसी ओर देख रहा था। हम लोगों ने जाकर उसे अभिवादन किया। उसने आशीर्वाद देकर हमें अपने पास बिठाया। आज न जाने कितने समय बाद मैंने किसी पुरुष को देखा है। देव, आप दुखी हैं? हाँ, दुखी हूं और सुखी भी हूं। इतना कहकर उसने पीछे की ओर संकेत किया। हम लोगों ने उठकर पीछे देखा और भय से कांप उठे। पीछे रक्त का एक कुंड था जिसमें सीढ़ियां लगी हुई थी। उस कुंड से दुर्गंध आ रही थी। महाप्रभु ने योगी से पूछा, देव, आप ये स्थान त्याग क्यों नहीं देते? त्यागना चाहता हूं पर त्याग नहीं सकता। न जाने कितनी बार इस स्थान को छोड़ने की बात सोचता हूं, पर सब व्यर्थ है। यह स्थान नहीं छूट सकता। इसके बाद ज्ञान की बातें होती रहीं। उसने साधना तथा उपासना का महत्व हम लोगों को बतलाया। उस योगी का ज्ञान बहुत ऊंचा था। घंटों उस दुर्गंध को सहकर भी हम
हम उसके ज्ञान की बातें सुनते रहे। उस समय संध्या निकट आ रही थी। एकाएक योगी चिल्ला उठा, समय आ गया, समय आ गया। और वो उठकर तेजी के साथ कुंड की ओर भागा। हम लोग भी उसके पीछे दौड़े। केवल कौतूहलवश योगी पागल सा उस कुंड में कूद पड़ा। आश्चर्य की बात, उस कुंड में उस समय रक्त के स्थान में स्वच्छ तथा निर्मल जल था। उसके वे नारकीय जंतु सुंदर कमल दलों में परिणत हो गए। हम लोग अवाक रह गए। साथ ही हमने देखा कि उस कुंड में योगी के साथ एक स्त्री भी थी, और वो स्त्री वही थी जिसको हमने कुटी में देखा था। वे दोनों केली कर रहे थे। स्त्री हंस रही थी। उसने पुकार कर हम लोगों से कहा, अरे मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ यहाँ स्नान करो, जीवन का सुख भोगो। आओ आओ। मेरे मन में इच्छा हुई कि स्नान करूं, और मैं अपने वस्त्र उतारने लगा, पर महाप्रभु ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा। न जाने उनमें कितना बल था कि लाख विरोध करने पर भी मैं अपने को मुक्त न कर सका। वे मुझे खींचकर ले चले। उस समय वे चल रहे थे, दौड़ रहे थे। कुटी को पार करते हुए हम लोग पुराने मार्ग से लौट आए। महाप्रभु ने मुझसे बाद में कहा, वत्स, परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हम लोग बच आए। उस दिन से कई वर्ष तक मेरे सामने उस स्त्री का चित्र नाचता रहा। इसका रहस्य भी क्या कभी महाप्रभु ने आपको बतलाया? नहीं, महाप्रभु ने केवल इतना ही कहा कि संसार में कई ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ सकती। उनमें एक वो भी थी। इसके बाद सब लोग भोजन गृह में गए। आज यशोधरा के एक ओर बीजगुप्त और दूसरी ओर श्वेतांक था। भोजन करते हुए यशोधरा ने बीजगुप्त से कहा, आर्य, आपकी कहानी अपूर्व है। उसको सुनकर मेरे हृदय में न जाने कैसी हलचल मच गई। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसी आश्चर्यजनक चीज देख पाती। देवी, मनुष्य अनुभव प्राप्त नहीं करता, परिस्थितियां मनुष्य को अनुभव प्राप्त कराती हैं। देवी, अनुभव प्राप्त करने के लिए अभी समस्त जीवन पड़ा है। संभवतः, पर किसी के भी इस छोटे से जीवन का प्रत्येक क्षण कितना मूल्यवान है। इस जीवन के इन क्षणों का व्यर्थ जाना क्या बुरा नहीं है? हमारे प्रत्येक कार्य में अदृश्य का हाथ है। उसकी इच्छा ही सब कुछ है। और संसार में इस समय दो मत हैं। एक जीवन को हलचलमय करता है, दूसरा जीवन को शांति का केंद्र बनाना चाहता है। दोनों ओर के तर्क यथेष्ट सुंदर हैं। यह निर्णय करना कि कौन सत्य है बड़ा कठिन कार्य है। श्वेतांक ये देख रहा था कि वो यशोधरा पर अपने व्यक्तित्व का इतना सुंदर प्रभाव नहीं डाल सकता था जितना बीजगुप्त। उसने एक बार फिर साहस किया। देवी यशोधरा, मनुष्य को सुखी और संतुष्ट जीवन की आवश्यकता होते हुए भी उसमें हलचल का पुट होना ही चाहिए। प्रेम मनुष्य का निर्धारित लक्ष्य है। कंपन और कंपन में सुख, प्यास और तृप्ति, प्रेम का क्षेत्र यही है।
जीवन में प्रेम प्रधान है। जीवन में आवश्यक है एक दूसरे की आत्मा को अच्छी तरह से जान लेना, एक दूसरे से प्रगाढ़ सहानुभूति और एक दूसरे के अस्तित्व को एक कर देना ही प्रेम है। यही जीवन का सर्वसुंदर लक्ष्य है। केवल लक्ष्य ही क्यों, यही जीवन है। यशोधरा ने श्वेतांग को देखा। उसकी आंखें श्वेतांग की आंखों से मिल गईं। श्वेतांग का सारा शरीर पुलक उठा। कितनी देर तक यशोधरा श्वेतांग को देखती रही, यह नहीं कहा जा सकता, पर श्वेतांग के लिए वे थोड़े से क्षण कितने मादक थे। यशोधरा की दृष्टि एकाएक श्वेतांग पर से हट गई। उसका मुख पीला न पड़कर लाल हो गया। श्वेतांग ने घबराकर आंखें नीची कर ली। वो आकर्षण कितना सुंदर, कितना मधुर और कितना जीवनहीन। यशोधरा के पास बैठकर मनुष्य पवित्रता को देख सकता था, पवित्रता को प्राप्त कर सकता था और पवित्र हो सकता था। फिर भी बीजगुप्त को सुख न था, उसको प्रसन्नता न थी। यशोधरा के व्यक्तित्व में उसने एक ऐसे वातावरण का अनुभव किया जिसका वो अभ्यस्त न था। यशोधरा की अभेद्य गंभीरता में जीवन की एक मौन पहेली छिपी थी। उसके स्पष्ट, निश्चल तथा कवित्वहीन वार्तालाप में उस साधना का समावेश था जिसका बीजगुप्त केवल आदर कर सकता था, जिसको अपना नहीं सकता था। यौवन हलचल चाहता है, पग पग पर वो कठिनाइयों को ढूंढता है और अपनाता भी है। यौवन अपना अस्तित्व स्पष्ट रखने का पक्षपाती है। अपने व्यक्तित्व को वो कहीं मिटाना नहीं चाहता, वो उसे कहीं पीछे भी नहीं फेंकना चाहता। साथ ही यौवन अपने जीवन में केवल उस व्यक्ति को चाहता है जो स्पष्ट हो, प्रभावशाली हो। कई भिन्न भिन्न शक्तियों के संगठित होकर एक हो जाने को ही क्रांति कहते हैं, पर वहां पर उन शक्तियों का केवल संगठन ही होता है। वे शक्तियां पृथक होती हैं, किसी भी समय उनका पार्थक्य अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए बीजगुप्त के हृदय में यशोधरा की स्मृति एक भय मिश्रित सुख, एक भ्रम मिश्रित अनुराग, एक जीवनहीन प्रेम के रूप में थी। यशोधरा एक प्रतिमा थी जिसे हृदय मंदिर में बिठलाकर पूजा जा सकता था। यशोधरा में नारीत्व के आदर्शवाद से युक्त पवित्रता थी। यशोधरा धर्म के विश्वास की प्रतिमूर्ति थी। यशोधरा की आंखों की सुधा में शांति थी, शीतलता थी। और बीजगुप्त जीवन चाहता था, हलचल चाहता था, अपनी नसों में उष्ण रक्त का मादक प्रवाह चाहता था। इसीलिए बीजगुप्त अपने जीवन में यशोधरा को न चाहता था। जिसने एक बार मदिरा की मादकता को जान लिया, वो फिर मदिरा नहीं छोड़ सकता। बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा को छोड़ देना उसके लिए असंभव था। जिस समय बीजगुप्त अपने भवन पहुंचा, उसे चित्रलेखा का पत्र मिला। पत्र सादा था, छोटा था, पर उस छोटे से पत्र में जीवन की एक लंबी कहानी थी। मनोविज्ञान का एक संपूर्ण ग्रंथ था। पत्र इस प्रकार था। पूज्य, आज वो करने जा रही हूं जिसकी कभी आशा तक न की थी। मैंने तुमसे प्रेम किया है और अब भी करती हूं। प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, उसी त्याग को कर रही हूं। मैंने तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया था। एक योग्य पुरुष को मेरे प्रेम ने कर्तव्य से विमुख कर दिया था। उसका प्रतिकार करने जा रही हूं।
मैंने अब भोग विलास को तिलांजलि देकर संयम को अपनाना ही उचित समझा और इसलिए मैं योगी कुमारगिरी से दीक्षा ले रही हूं। तुम्हें विवाह करना ही होगा, यदि अपने लिए नहीं तो मेरे अनुरोध से। मेरे रहते हुए तुम अपना विवाह ना करोगे ये मैं जानती हूं, इसलिए तुमसे अलग होना पड़ रहा है। रही मैं विधवा थी, प्रेमवश में कर्तव्य भ्रष्ट हुई। एक बार फिर अपना कर्तव्य पालन करूंगी, वैधव्य के संयम का पालन करने का प्रयत्न करूंगी। तुम्हारी चित्रलेखा। बीजगुप्त ने पत्र पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे, उसका मुख पीला पड़ गया, उसका हृदय धड़कने लगा। उसने पत्र श्वेतांक को दे दिया और अपना मुख ढककर वो अपने शयन गृह में चला गया। जिस बात के होने का बीजगुप्त को भय था वो हो ही गई। चित्रलेखा और कुमारगिरी, कितना विचित्र योग था। बीजगुप्त कह उठा, इन दोनों का अधिक दिनों तक साथ रहना असंभव है, असंभव है। पर इससे होता क्या था? संभव अथवा असंभव, बीजगुप्त को इससे क्या प्रयोजन था? बीजगुप्त के सामने यह प्रश्न था कि चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर क्यों आकर्षित हुई? क्या प्रेम इसी को कहते हैं? क्या आत्मा का संबंध भी अस्थायी होता है? क्या चित्रलेखा का यह वाक्य ठीक था? आत्मा का संबंध अनादि नहीं है बीजगुप्त। पर यही बात कब निश्चित थी कि चित्रलेखा ने बीजगुप्त से प्रेम करना छोड़ दिया था? पत्र तो ये न कहता था, पत्र कुछ दूसरी ही कथा कहता था। वो कहता था कि चित्रलेखा ने प्रेम के सर्वोच्च आदर्श त्याग तथा आत्म बलिदान को अपनाया है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को छोड़ा, बीजगुप्त को सुखी बनाने के लिए। बीजगुप्त का हृदय चित्रलेखा पर उसके अविश्वास को धिक्कारने लगा। चित्रलेखा देवी थी, पर उसने भूल की, भयानक भूल की। बीजगुप्त के जीवन को सुखी न बनाकर उसने जीवन को दुखी बना दिया था। बीजगुप्त के लिए विवाह करना असंभव था। वो केवल एक स्त्री से प्रेम करता था, वो चित्रलेखा थी, और विवाह और प्रेम में गहरा संबंध है। बीजगुप्त सो न सका। वो उठा। उस समय अर्धरात्रि बीत चुकी थी। वो अपने भवन के बाहर निकला और कुमारगिरी की कुटी की ओर पैदल ही चल दिया। कुमारगिरी की कुटी में प्रकाश हो रहा था। कुमारगिरी अपने आसन पर ध्यानावस्थित बैठे थे। चित्रलेखा एक कोने में कुशासन पर पड़ी सो रही थी। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को वैभव की चमक में देखा था, शांति की छाया में नहीं। इस बार उसने नर्तकी को शांति की छाया में देखा। चित्रलेखा के शरीर पर आभूषण न थे, केसर का लेप न था, उतावलापन न था। उसके मुख पर शांति की एक मीठी मुस्कान शोभित थी। वो संभवतः अपने स्वप्न लोक में शांति की देवी के चरणों पर लेटी हुई थी। बीजगुप्त चित्रलेखा के सिरहाने बैठ गया। एक टक वो चित्रलेखा को देखने लगा। प्रातः हो गया।
कुमारगिरी ने समाधि तोड़ी और चित्रलेखा ने अपने नेत्र खोले। दोनों ने एक साथ ही बीजगुप्त को देखा और दोनों एक साथ कह उठे, अरे बीजगुप्त! बीजगुप्त! चित्रलेखा! बीजगुप्त! चित्रलेखा, क्या क्या तुमने निर्णय कर लिया? बीजगुप्त, तुम जो कुछ देख रहे हो यही मेरा अंतिम निर्णय है। चित्रलेखा, इस निर्णय पर फिर से विचार करने का तुमको अधिकार प्राप्त है। निर्णय करने के पहले क्या तुम्हें मुझसे पूछना आवश्यक न था? क्या तुमने मुझको अपने जीवन से इतना पृथक समझा कि तुमने मुझसे अपने हृदय की बात बतलाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत की? बीजगुप्त! चित्रलेखा, प्रेम एक दूसरे के भेदभाव को नहीं देखता। प्रेम तो हृदयों की अभिन्नता का द्योतक है। तुम समझती हो कि तुम अपने इस निर्णय से मुझे विवाह के लिए बाध्य कर सकोगी, पर तुम्हारी धारणा मिथ्या है। तुम अपने इस निर्णय से मुझे सुखी ना बना सकोगी, इतना विश्वास रखना। मैंने अपने जीवन में केवल तुमसे प्रेम किया और साथ ही तुम्हारे सिवा मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मेरा विवाह असंभव है। चित्रलेखा बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वो उठ खड़ी हो और बीजगुप्त के साथ चल दे, पर एकाएक वो रुक गई। वो बहुत दूर चली आई थी, उसका पीछे जाना असंभव था। बीजगुप्त के चरणों पर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। बीजगुप्त, तुम पूज्य हो, तुम मनुष्य नहीं हो, देवता हो। मैं तुम्हें जानती हूं, पर साथ ही मैं ये भी जानती हूं कि मैंने तुमसे प्रेम करके तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया है। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह होना ही चाहिए। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझे सुखी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे तब तक सुख ना होगा जब तक मैं तुम्हें विवाहित न देखूंगी और तुम्हारी संतान से माता न कहलाऊंगी। तुम विवाह कर लो और ये याद रखना बीजगुप्त कि मैं तुमसे सदा प्रेम करती रहूंगी। क्या प्रेम का प्रधान अंग भोग विलास ही है? क्या बिना भोग विलास के प्रेम असंभव है? मैं तुमसे इस समय केवल शारीरिक संबंध तोड़ रही हूं बीजगुप्त। इसकी अपेक्षा हमारा आत्मिक संबंध और दृढ़ हो जाएगा। चित्रलेखा, फिर सोच लो। तुम मुझसे जो कुछ करने को कह रही हो वो असंभव है। बीजगुप्त, कुछ दिनों तक हम दोनों अलग रहकर देखें। शायद तुम कुछ दिनों के बाद विवाह करने को प्रस्तुत हो जाओ। क्या प्रेम में वियोग नहीं होता? उस वियोग को ही हम थोड़ा सा सहन करें। जो कुछ कहना था वो कह चुका। मानना और न मानना तुम पर निर्भर है।
जैसा तुम चाहती हो वैसा ही सही, परंतु थोड़े दिनों के बाद ही तुमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम भूल कर रही हो। इतना कहकर वो वहां से चल दिया। चित्रलेखा उसके साथ उसे राजमार्ग तक पहुंचाने के लिए होली। राजमार्ग पर वो रुकी। उसने बीजगुप्त का चुंबन लिया। बीजगुप्त ने उस चुंबन में इतनी मादकता देखी, इतना गहन प्रेम देखा, जितना कई वर्षों से उसने अनुभव न किया था। विदा होते हुए चित्रलेखा ने बीजगुप्त के चरण पकड़कर कहा, बीजगुप्त, संभवतः मैं अनुचित कर रही हूं। उसके लिए क्षमा करना। बीजगुप्त को विदा करके चित्रलेखा कुटी में लौट आई। उस समय कुमारगिरी कुछ सोच रहे थे। चित्रलेखा को उन्होंने आसन पर बैठने का आदेश देते हुए पूछा, चित्रलेखा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, क्या यह ठीक था? हाँ, पर उससे क्या? और तुमने अभी बीजगुप्त से कहा कि तुम उससे प्रेम करती हो और बराबर प्रेम करती रहोगी। हाँ, ये भी ठीक है। पर क्या तुम्हारा दो व्यक्तियों से एक साथ प्रेम करना संभव है? क्या आप समझते हैं कि यह असंभव है? गुरुदेव, पुरुष 2 विवाह कर सकता है और वो दोनों पत्नियों से प्रेम कर सकता है, फिर स्त्री क्यों ऐसा नहीं कर सकती? स्त्री अपने पति से उतना ही प्रेम कर सकती है जितना अपने पुत्र से। आत्मिक संबंध कई व्यक्तियों से एक साथ संभव है गुरुदेव। चित्रलेखा, या तो तुम मुझे धोखा देना चाहती हो या बीजगुप्त को, और या अपने ही को। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूं, इतना विश्वास रखिए गुरुदेव। बहुत संभव है कि मैं बीजगुप्त को धोखा दे रही हूं या अपने ही को। नहीं चित्रलेखा, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। मेरे साथ रहकर तुम बीजगुप्त से प्रेम न कर सकोगी, इतना निश्चय समझो। मेरे साथ रहकर तुम्हें संसार के ऊपर उठना पड़ेगा। मेरे पास तपस्या और साधना का शुष्क क्षेत्र है। हृदय की दुर्बलता का यहां काम नहीं है। मैं तुमको समय देता हूं, तुम एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है गुरुदेव, अच्छी तरह से सोच लिया है। मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। आपके कहने से मैं ममत्व तक छोड़ने को तैयार हूं। संसार तो फिर भी सरल है। देवी चित्रलेखा, मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूं। तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से नीचा नहीं है, इसलिए दीक्षा देना मुझे कहां तक उचित होगा इसका निर्णय करना होगा। जब तक मैं इसका निर्णय न कर लूं कुमारगिरी का वाक्य पूरा न हो पाया था कि विशाल देव ने कुटी में प्रवेश किया। विशाल देव को देखकर कुमारगिरी रुक गए, अपना वाक्य पूरा न कर सके। विशाल देव ने कुमारगिरी के चरण छुए। इसके बाद उसने चित्रलेखा को अभिवादन किया। विशाल देव इसके बाद चला गया। विशाल देव के जाने के बाद कुमारगिरी हंस पड़े। भगवान का यही आदेश मालूम होता है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूं, तुम्हें अपने साथ रखूं और अपनी